पिता का बहुत धन्यवाद करते हैं और अपने उषा मैडम के मुंह से दो चार शब्द बहुत अच्छे अच्छे जो हमारी उषा मैडम एक एक शब्द बिल्कुल समझा के कहती हैं, तो पिता का बहुत धन्यवाद। इनके मुंह से भी सुनना चाहते हैं, तो इनका आप स्वागत करेंगे हम लोग तालियों से। पिता परमेश्वर धन्यवाद करते, पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन है। और पिता परमेश्वर के लिए एक जोरदार ताली में बताएं। और जितने भी हमारे परमेश्वर में लोग आ रहे हैं और हिम्मत के साथ चल रहे हैं, उनके लिए भी एक जोरदार। और जितने भी लोग यहाँ पे आके बैठे हैं ताकि चरणों में, तो उनके लिए भी एक अभी मेरे मुख से बात आई कि पिता के चरण में हम लोग आके बैठे हैं, तो एकदम से याद आया कि पिता के चरण कौन कौन छूता है। सब लोग छूते हैं। तो स्वर्ग उनका सिंहासन है और पृथ्वी चरणों की चौकी। तो परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे लिए कौन सा ऐसा भवन बनाओगे जिसमें हम समा सकें। तो सच में परमेश्वर जो इतना विशाल है, स्वर्ग इसका सिंहासन है, पृथ्वी चरणों की चौकी है, उसको हम कहाँ रख सकते हैं? उसको ताखा पे रख लेंगे है? लेकिन हम लोग क्या करते थे, ये तो ईश्वर है, उनको ताखा पे रख देंगे। अपने लिए तो डबल बेड चाहिए, बैठने के लिए सोफा चाहिए। अब उस भगवान को हम लोग इतनी दिखाते कदर करते हैं, जिनको उनको एक ताखे पर रख देते, एक अलमारी बना के रख देते हैं, एक लकड़ी का दरबा बना के उसमें उनको रख देते। अभी हमको कोई लकड़ी के दरबा में रखेगा, हम रह पाएंगे? तब तो हम अपने लिए बढ़िया बढ़िया सोफा बनवाते कि सोफे में बैठेंगे, आराम से डबल बेड पे लेटेंगे। उस भगवान को उसी अलमारी में डाल दिया था। तो आज हम लोग भगवान का क्या कर रहे हैं? तिरस्कार कर रहे हैं कि उनका मान बढ़ा रहे हैं, तिरस्कार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा है ना कि जो इतना विशाल है उसको कहाँ तुम रख पाओगे, कौन सा मंदिर बना? तो हम तुम्हारे बनाए मंदिर में नहीं रहते हैं, हम अपने बनाए हुए मंदिर में रहते हैं। तो कैसे रहते अपने बनाए मंदिर में? मंदिर कौन है? हम सबको सांसों के द्वारा हमारे मंदिर में रहते हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते। परमेश्वर महान है, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। तो हम आप लोग से एक चीज जानना चाहते हैं आज, इसी वजह से जो हम लोग व्यवस्था में फंसे थे, जैसे कि भगवान का हम लोग उनका मान नहीं बढ़ा रहे, हम लोग उनका तिरस्कार। हमारे कहने के मतलब कि जैसे क्या है कि आज हमारे जो पूर्वज है, हमारे पूर्वज है, तो पूर्वज को हम लोग क्या करते हैं, उनका फोटो बना के रखते हैं ना। और गरु दिन के समय में क्या करते हैं कि उनको पानी देते हैं। तो आप एक चीज बताइए कि उनको पानी हम लोग देते हैं गरु दिन में, तो अगर किसी का बाप मर गया है तो उनका बेटा ही तो उनको पानी देता है ना। अगर राजेश के पिताजी नहीं है और राजेश की मम्मी नहीं है, तो राजेश को कौन देगा पानी? राजेश देंगे, उनके भाई देंगे कि मोहल्ले का पानी देंगे? नहीं, राजेश देंगे। तो या उनकी मोहल्ले का पूजेगा, राजेश ही तो पूजेगा ना मम्मी पापा। तो आज हमारा इसी तरीके से होना चाहिए कि जितने भी भगवान हैं वो सब क्या है, मनुष्य रूप में आए। आज एक माता पिता भी भगवान है, तो जब उनका औलाद पूछ सकता है अपने भगवान को, अपने माता पिता को, तो क्या जो भगवान थे उनके जो माता पिता थे, तो वो भगवान को भी अपने माता पिता को पूजना चाहिए। और उनके भी जो बंसल है, उनके बंसल भी पूजे। तो पिता को धन्यवाद कर पूजना चाहिए, एक मंदिर बनाना चाहिए, उसमें रखना चाहिए। तो कभी तो ऐसा हम देखे हैं? नहीं देखा ना, ऐसा कोई वीडियो नहीं आता। अब राम भगवान है, ठीक है, तो वो राम के जो बच्चे हैं लौह कुश और उनकी जो माँ सीता है, तो फिर वो दिखाना चाहिए वीडियो की लौह कुश अपने माँ बाप का क्या कर रहे हैं, पूज रहे हैं, आदर कर रहे हैं। ये चीज दिखाना चाहिए ना। तभी तो जब दिखाएंगे तभी तो सबके अंदर ये आदर आएगा ना कि वो भी अपने माँ बाप को पूज रहे हैं, तो हमको भी अपने माँ बाप को पूजना चाहिए। लेकिन आज जो आता है, किसकी बातें आती है? परमेश्वर पिता ने अपने वचन में क्या कहा है? अपने माता पिता की आदर करना। अपने जन्माए हुए को आदर करना, तो जो तुम्हें हम देश देंगे उस देश में तुम बहुत दिन तक
रहने पाओगे और जीने पाओगे। इसके मतलब कि परमेश्वर ने कहा अपने माता पिता का अपने जन्माए हो के आदर करोगे तो देश देने के मतलब कि अब जैसे क्या है, राजेश है, शोभा है, तो क्या है, नेपाल छोड़ के कहाँ है, देश में। तो इस देश में परमेश्वर ने कहा कि जो तुमको देश देंगे उस देश में तुम बहुत दिन तक जीने पाओगे, रहने पाओगे, आगे बढ़ने पाओगे। अभी शोभा ने बताया ना कि परमेश्वर ने हम लोग को बहुत बढ़ाया है, तो इन्होंने अपने माता पिता का सेवा किया होगा तो आज यहाँ तक के ये बड़े हैं ना। तो जैसे कि क्या कहने का मतलब कि आज हमारा कहने के मतलब है कि जैसे अभी भाई साहब बैठे, ये हरिशंकर भाई साहब अभी बैठे हैं, इनके पास, आपके पास कितने बेटे हैं भाई साहब? 2 है। दो बेटे इनके पास हैं, और वो 2 बेटा में एक बेटा ने क्या किया कि अपनी बीवी को छोड़ दिया जो पहली बीवी थी, और एक बीवी को लेके आया 5 बच्चे की माँ को, 5 बच्चे की माँ को लाया और उस माँ उसको रखा। और वो जो बीवी पहले थी, जो बताइए उसको क्या, उसके लिए कोई कुछ कर पाया? नहीं कर पाया, तो कितना रो रही होगी। लेकिन क्या हुआ, उस लड़के ने क्या किया, पाप किया, और वो लड़के ने जब पाप किया तो क्या हुआ, लड़का को कैंसर हुआ और लड़का खत्म हो गया। तो आज जो है ये भाई साहब ने दो लड़के थे और एक लड़का तो खत्म हो गया, एक लड़का है। लड़की कितनी है आपकी? 4। तो आज 4 लड़का है और 4 लड़की है। और आपका भाई साहब कितना उम्र हो गया होगा? वो कम से कम 89 साल। 89 साल के, बताइए 89 साल के हो गए हैं ये भाई साहब। 79 साल के भाई साहब हो गए हैं। और आज इनके ना बेटा इनको लेके आया है और ना इनकी बेटी इनको लेके आई यहाँ पर। आज इनको कौन लेके आया है? वो पैर किसने दिया है? तो वो 2 पैरों से चल के यहाँ पर आए हैं। तो ना आज के जमाना में ना बेटा करेगा और ना बेटी करेगी, जो करेगा वो परमेश्वर करेगा। जो उसने हमको अंग दिया है उस अंग के द्वारा हमको परमेश्वर को क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। तो पिता को धन्यवाद करते हैं कि पिता महान है, पिता के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। और हम यहाँ पर एक अद्भुत गवाही जो है बाके बिहारी जी अद्भुत गवाही बताएंगे परमेश्वर की ना। तो पिता को धन्यवाद करते कि आप गवाही बताएंगे, अद्भुत गवाही। पिता को धन्यवाद करते हैं और पिता के लिए सभी लोग जानते हैं कोई काम कठिन नहीं। आप कई साल से जाने परमेश्वर पिता? परमेश्वर पिता को 9 साल। 9 साल से जाने। तो जब मेरा 40 साल का उम्र हुआ था तो बैंक में पहले भी जाता था। जब बैंक में गया तो वहाँ जब साइन कर रहे हैं तो हमको 3 अक्षर दिखाई देने लगा। तो हमने ऊपर देखा तो हमने कहा राट थे। हमने कहा राट तो पहले भी लगा था, फिर भी हमको शंका हुआ। तो मेरे पास जहाँ रहते थे एक डॉक्टर थे, डॉक्टर साहब से कहा कि डॉक्टर साहब आज मैं बैंक में गया था 3 अक्षर दिखाई दे रहा है। तो डॉक्टर ने बोला आपका उम्र क्या हो गया? 40 साल। तो कह रहे कि 40 साल में आपका नज़दीक का जो रोशनी है कम हो गया। तो डॉक्टर ने हमको बोला कि आप रामा डेंटल के यहाँ चले जाइए, वहाँ पर दिखाइए बना। 40 साल के उम्र से मैं चश्मा लगाता चला आया था। मैंने हमारा उम्र 65 चल रहा। ये 25 साल तक आप समझिए कि मैं चश्मा का यूज किया हूँ। बिना चश्मा के ना पेपर पढ़। मैंने 40 साल की उम्र से लेके 25 साल तक इन्होंने चश्मा का यूज किया है। बिना चश्मा का इन्होंने नहीं पढ़ा। नहीं, आपके बच्चन में 9 साल से देखे हैं, हम बिना चश्मा का बच्चन पढ़ नहीं पाते। पढ़ नहीं पाते थे। लेकिन इस दिवाली में क्या हुआ था कि मैं लड़का पेंट कर रहा था, सामान निकाल के लड़कों के सामने मैं चलो थोड़ा हम भी मदद कर देते हैं। वो चश्मा निकाल के मैं झोले में रख दिया कि इधर पेंट लग जाएगा तो खराब हो जाएगा। लेकिन हमारे हाथ से एक आया बिहारी कर रहे घर जाना है तो उसको मैं उठा के दे दिया और लेके चला लेके गया। फिर हमने यार मेरा चश्मा उसमें चला गया। फिर हमने 2-4 ठेकेदारों को फ़ोन किया, कोई लेबर तो नहीं जा रहा? बोला कि नहीं जा रहा। चलो पिता को धन्यवाद, कोई बात। अब क्या है, उसी टाइम से मैं बिना चश्मा की चलने लगा। ऐसे चलते चलते आते भी थे, यहाँ थोड़ा सा कम दिखाई देता था, बच्चन पढ़ते थे। फिर एक मन में मेरा आया हमको कि मैं एक बार उषा जी से एक बार प्रार्थना करा ली तो हमको ज्योति मिल जाए। फिर हमने मैडम
जैसे बात की अपने उषा जी से। नहीं, आप गए थे डॉक्टर का, डॉक्टर ने मोतियाबिंद बताया था ना आपको। हाँ अच्छा, हाँ देखिए, ये डॉक्टर के पास गए थे, डॉक्टर ने इनको मोतियाबिंद बताया था। हाँ। कि आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है। तो इन्होंने जो घर आए तो इन्होंने बोला कि हमसे फोन करके बोला कि हमको मोतियाबिंद हो गया है, डॉक्टर ने कहा और ऑपरेशन हमने तो करा दीजिए। हुआ क्या था कि जब हम माने 6-7 साल बाद बनाए चश्मा, तो फिर बनाने वाले के पास हम गए, हमने कहा करा दीजिए ऑपरेशन। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप प्रार्थना कर दीजिए। तो हमने कहा हम प्रार्थना करके, आपको विश्वास है? हम भी यही सोचे, पता नहीं कितना बड़ा विश्वास लेके बैठे हैं और कह रहे आप प्रार्थना कर दीजिए, हमें ऑपरेशन नहीं कराना पड़ेगा। हमने कहा ठीक है भाई, हम प्रार्थना कर दिए। उन्होंने कहा प्रार्थना करिए, हमने प्रार्थना कर दी। और प्रार्थना करने के बाद क्या हुआ आपके साथ? अब देखिए क्या हुआ था कि जब चश्मा बनाया तो फिर 3 महीना बाद हम उसके चश्मे वाला के गए, तो बोला कि ऐसा है कि अंकल आप बैठो जरा मशीन के सामने। तो बोला कि कुछ हमको शंका हो रहा मोतियाबिंद का। हमने बता दिया है। हाँ, तो फिर हम बतला रहे आपसे। तो फिर हमको दूसरे डॉक्टर ने भेजा, 500 रुपया फीस दिया, तुरंत वहाँ से गया। उसने केमिकल जो भी दवाई डाला, चेक करने के बाद फिर जांच किया, तो बोला आपको मोतियाबिंद हो गया। हमने डॉक्टर साहब कोई दवाई करे कि 65 साल की उम्र में कोई मोतियाबिंद का दवाई नहीं, कम से कम आपको एक लेंस जो होता है 20,000 से नीचे के नहीं, यानी 20,000 से ऊपर है। बाकी देसी तो 6-7 हज़ार, लेकिन देसी कौन लगाएगा। तो फिर हमने वहाँ से आए, अपना दवाई लिख दिया, लगाते रहे। जब चश्मा मेरा खो गया तो फिर मेरा विश्वास हुआ कि पिता जब इतना बड़े बड़े काम कर सकते हैं तो क्या मेरे आँख में ज्योति? बिल्कुल। अगर मैं कहा हे पिता, अगर आप मेरे आँख में ज्योति भी नहीं देंगे तो जो मैं आपका वचन आपकी कलेसिया में बोलता हूँ कैसे बोलूँ? मैं चश्मा नहीं बनवाऊँगा, ना लेंस के हम बनवाएंगे, क्योंकि हम अब घर बैठे, मेरे पास उतनी पावर नहीं है। पावर है लेकिन मैं पिता से मांगी नहीं, आप दीजिए। पावर तो हमारे पिता दिए, हमें कोई कमी नहीं दी। पिता पावर दिए हैं पिता, लेकिन मैं पिता कहा कि नहीं, आपको वचन बोलना है, तो पिता आपको ज्योति हमको देना है। फिर मैंने शिक्षक को अपना फ़ोन मिलाया, ये बाजार में थे, इन्हें पूछे क्या आपको विश्वास है? हमने का विश्वास है। तो ठीक है, अभी हम फिर हम बोले कि ठीक है आप मार्केट में हैं, मैं आ जाऊंगे तो शाम को खुद फोन कर लूँगा। अब बात समझ ली? अच्छा, मैंने कहा खुद फोन करूंगी। फोन करूंगी पहुंच कर घर पर। हमने कहा अच्छी बात है भाई, हम इंतजार किया 1 दिन 2 दिन, किसी का फोन आता था तो पहले से मैं गिलास पानी में लेकर आता था कि फिर जाना नहीं। तो इंतजार 1-2 दिन इंतजार किया। हाँ, 1 दिन 2 दिन इंतजार किया। हमने कहा हमारे शिक्षक तो मेरी बात को भूल नहीं सकते, क्योंकि मैं भी उनके बच्चों में, उनके छात्रों को मैं शिक्षा अच्छा ही देता हूँ। जहाँ तक भाई इनके छात्रों को मैं भी जो शिक्षा देता हूँ अच्छा ही देता हूँ, जहाँ तक हमको विश्वास है। हमारे प्रभु यीशु हमारे मुँह द्वारा बोलते हैं, अपने बच्चों पिता की बतलाते हैं, तो हमारी बात। अच्छा, 2 दिन आपने इंतजार किया, तो फिर क्या फोन गया मेरा? नहीं, जब नहीं गया तो फिर मैंने नाश्ता पानी कर करके मैं बैठ गया गिलास में। फिर हमने कहा अब फोन मिलाओ, क्योंकि अब हमारे शिक्षक डांट नहीं सकती हैं कि मैं तो बोला था फोन करने, तुम क्यों फोन कर दियो। 2 दिन बीतने का मतलब होता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने हमारी परीक्षा ही लेना चालू कर दिया। इनकी दिमाग को क्या कर दिया बंद, और कोई फोन कहीं से नहीं आया। और मेरी वो परीक्षा प्रभु लेने लगे। हम प्रभु से बोले कि प्रभु आपने मेरे शिक्षक क्यों आपने ऐसे बात की? तो बोले तेरा देख रहा हूँ क्या विश्वास हो रहा, कैसा तेरा विश्वास उठ रहा। तो फिर मैं गिलास में ले करके दोपहर में हो गया कि भी अपना नाश्ता पानी करके तैयार होंगे, फोन मिला इन्होंने। हमने अपने शिक्षक से कहे थे कि आप जल में आशीष दीजिए, प्रार्थना करिए, उस जल को मैं आँख में लगाऊंगा। हमारे अंदर ये बात पैदा हुआ था। शिक्षक से प्रश्न उठे, हमारे शिक्षक ने उठे कि पानी हमने कब पहले से रख दिया। इन्होंने प्रार्थना की, वही जो बताया, हे पिता आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम आपके सामने आता है। मैं बोलता गया, चलते गए। शिक्षक ने प्रार्थना की, फिर बोले कि गिलास में अंगुली डाल करके ऊपर लगा। हमने कहा यार हमारे शिक्षक को थोड़ा गड़बड़ हो गया, मेरे में शिक्षक में दोनों अंतर हो गया। मैंने आँख में डालने के बाद बोली मेरे शिक्षक ऊपर लगा दिया। फिर बोले कि गिलास को पानी पिए। हमने कहा हम अपने विश्वास को प्रार्थना किया है, और जो मेरी आत्मा बोला, शिक्षक की बात माना, हमने ऊपर लगाया पानी को, फिर ऊपर से पिया, थोड़ा बचा दिया।
झूठा नहीं। फिर क्या हुआ कि जब प्रार्थना हो गया, फिर अपने मैडम से बोला, ये जो पानी बचा है दोनों आंख मेरे डाल दी। मैडम ने डाल दी है मैंने आंख में। और पिता को धन्यवाद है कि धीरे धीरे वचन पढ़ने लगा। बोला एक बार वहाँ भी बोला कि देखिए बिना चश्मा का आज तक नहीं पढ़ा मैंने, आपके कहीं भी अभी भी नहीं बच्चा बिना इन्होंने पढ़ा यहाँ पर। हाँ, लेकिन देखिए मैं आपके सामने वचन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे को धीरे 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 चलती बात। कल हम बैठे नहा धो के वचन बोलने के लिए, तो हमने कहा थोड़ा सा देख ले क्या पॉइंट कहाँ से बोलना है, तो थोड़ा बैठता हूँ नहा धो करके। मैं तो बिना नहाए धो कभी शास्त्रों को मैं कभी नहीं छूता, क्या है कि वो मेरे लिए सत्य वचन है और मेरे जीवन का सत्य ज्ञान भी है। सबसे बड़ा ज्ञानी है। शॉर्टकट में बता दीजिए थोड़ा सा। तो फिर क्या हुआ कि तब से मैं पढ़ रहा हूँ, जब दिन में पढ़ा तो बहुत बड़ा बड़ा अक्षर दिखाई देने लगे। हमने कहा पिता ये तो पहले की उम्र की आपने रोशनी वाह, पहले की उम्र का पिता ने रोशनी कर दिया। तो आज इन्होंने हमको खोल के ये बताया कि जो मैं 40 साल से चश्मा लगा रहा था, आज 65 साल की उम्र में मेरी चश्मा उतर गया। तो पिता को धन्यवाद करें, पिता ने इतना बड़ा चमत्कार किया है इनके विश्वास के। इनका जो विश्वास था, विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने ये काम किया है। तो पिता को बहुत धन्यवाद, बहुत अद्भुत काम है। मैं भी चश्मा लगाती हूँ, परमेश्वर ने मेरा चश्मा उतारा शिक्षा साहब को भी लगे गया। लेकिन जो है हमने भी आज आपका सुन के हमने कहा पिता मेरा भी चश्मा उतारे थे यीशु के नाम में। तो पिता को धन्यवाद है, पिता महान है, पिता के कोई तो हम एक भजन गाएंगे, ठीक है। बनाया मनुष्य का मंदिर उसी है।